टूटेंगे केजरीवाल, अरे जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए, जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए, तानाशाही का एक ही जवाब, केजरीवाल केजरीवाल, तानाशाही का एक ही जवाब, केजरीवाल केजरीवाल, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आज आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत का दिन है और आज आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिली है। उन्हें 1 जून तक ये ज़मानत दी गई है। दिल्ली में चूँकि 25 मई को चुनाव होने हैं, ऐसे में अब चुनाव प्रचार ज़ोर पकड़ रहा है। इस वक्त में, ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिली है। इससे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं, इस ज़मानत को ये कैसे समझ रहे हैं। असत पर सत्य की विजय हुई, अधर्म पर धर्म की विजय हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई एक बहुत बड़ी हमारी जीत हुई है। हम जीत कर आए हैं और जो लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है, जोर शोर से पकड़ी कर कदम में पूरा जोश भर गया है और हम 7 सीट पर यहाँ पर बीजेपी को हराएंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी पूरे देश में। बीजेपी 40 पार नहीं कर पाएगा, 400 इस सपना है। 400 सपना ये है कि अगर ये जीतता है तो जीतेगा नहीं, तो जब जीतेगा तो 400 सिलेंडर पार कर देगा, तो आपका गैस, आटा, चावल, दाल, चीनी, तेल सब कुछ 400 पार कर देगा। इसीलिए हम पूरे देश की जनता इसकी नीति को समझ चुके हैं। ये देश की बर्बाद करने वाले पार्टी है बीजेपी। इसलिए हम लोग मोदी बीजेपी को हरा कर देश से बाहर करेंगे और हम लोग जनता को राहत मिले, खुशहाली होगी देश में, पर त्योहार मनाया जाएगा। आप क्या कहेंगे? इस बार बीजेपी तड़ी पार, बीजेपी हो जाएगी तड़ी पार। केजरीवाल जी के आने से सारे कार्यकर्ताओं में 10 गुना दम आ गया है और अब हम पूरी ताकत के साथ उनके आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत है क्योंकि चुनाव भी होने हैं 25 तारीख को। तो जी जी जी, ये बहुत बड़ी राहत है और हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने केजरीवाल जी को जमानत मंजूर करी। ईडी ने तो बहुत जोर लगाया था, बाकी सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत। भाजपा कह रही है ना कि उन्हें निर्दोष नहीं बोला गया है, उन्हें फिर से वापस जेल जाना होगा 2 तारीख को। तो कोर्ट ने मुजरिम भी कहाँ साबित किया है? ईडी ने क्या सबूत पेश किए? अगर ईडी सबूत पेश करती तो कोर्ट क्या जमानत देता? नहीं देता। आरोप सिद्ध नहीं हुए और मोदी जी तो झूठ बोलते हैं। और मोदी जी ने 29 साल के लिए 29 तक, सन 29 तक गरीब के हाथ में कटोरा थमाने की पूरी रणनीति बना रखी है। अभी 5 किलो दे रहे हैं, 29 तक 5 किलो देंगे, कौन सा विकास करेंगे भैया? 29 तक ये कहना चाहिए कि 5 किलो राशन हम बंद कर देंगे, उनको नौकरियां देंगे। नहीं, उन्होंने कह दिया हम 29 तक 5 किलो राशन देंगे। मतलब आप कटोरा थमा रहे हो। 80 करोड़ जनता को कटोरों पे ही रखोगे, 5 किलो अनाज पे रखोगे 29 तक, फिर जिता दें। अब जनता मूर्ख नहीं बनने वाली है। आप क्या कहेंगे? जनता के लिए, देश के लिए बड़ी खुशखबरी है जमानत मिलना केजरीवाल जी का, और हमारे देश की जीत है, न्याय व्यवस्था की जीत है। न्यायपालिका पर विश्वास बढ़ा है आम आदमी पार्टी का और आम जनता का विश्वास बढ़ा है। अगर न्यायपालिका नहीं होती तो ये तानाशाही, तो देश को ख़त्म करने के चक्कर में ही पड़े हैं लोग। और भाजपा हटाएं और देश को बचाएं। भाजपा जाएगी और देश हमारा विकास करेगा। लेकिन भाजपा तो कह रही है ना कि हम दिल्ली में 7 की 7 सीटों पर जीतेंगे और इंडिया गठबंधन देश में सरकार बनाएगी। ये तो पहले भी बोलते थे। दिल्ली की अगर हम बात करना चाहें तो जब चुनाव हुए थे 2014, तब भी इन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे सरकार बनाएंगे और 70 में से 60 सीटें लेके आएंगे। क्या परिणाम रहा? 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी और 3 सीटों पे मात्र एक स्कूटर पे बैठने लायक इनको कर दिया था। फिर इन्होंने एक और वादा किया था और जब वापस से चुनाव हुए थे तो अरविंद केजरीवाल ने काम के बदले वोट मांगे थे, तब भी कहा था कि हम पूरा स्पष्ट बहुमत लेके आएंगे। जनता ने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया था और उनके जो झूठे जुमले हैं उसके खिलाफ वोट करके 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी को दी थी। ये हमेशा भ्रमित करने वाले बयान देते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। इससे कुछ भी नहीं होने वाला। और ये जो आज जमानत मिली, इसके पहले भी हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं और हमने तो कैंपेन चलाया था कि जेल के बदले वोट। तो जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, जब दिल्ली की जनता के बीच में जा रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था आप लोगों को भैया आने की ज़रूरत नहीं है, हम दिल से, हमारा बेटा है, एक हमारा भाई है और उसको वोट देंगे और उनकी गिरफ्तारी अवैधानिक ढंग से की गई है। तो
आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष निभाया है, और यही पक्ष सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहता हूं सर, और उच्च न्यायालय जिसने एक स्पष्ट लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया, और इसी प्रकार का काम उन्होंने जब दिल्ली के अधिकारों के हनन की बात हुई थी तब भी स्पष्ट निर्देश दिया था कि भाई दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना हुआ मुख्यमंत्री है और इनको एक काम में अड़ंगे न डाले जाएं। वो अलग बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी तानाशाही के चलते संख्या बल के आधार पर ऑर्डिनेंस लेके आए और वो उस पर को फैसले को पलट दिया, और फिर फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर संजय भाई के रूप में दिया जब उनको भी जमानत दी गई, और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। और माननीय हमारे जो सबके लाडले हैं और हमारी पार्टी के नहीं पूरे देश के लाडले, क्योंकि भारत को नंबर 1 बनाना चाहते हैं और धर्म के आधार पर नहीं बनाना चाहते, वो बिजली पानी शिक्षा के आधार पर बनाना चाहते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको अंतरिम राहत दी है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और एक इससे एक संदेश स्पष्ट हो गया सर कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह हों या जेपी नड्डा जी हो, हर मंच से आप खुद उनको प्रसारित करते हैं कि पिछले 3 महीनों से वो हर मंच के माध्यम से यही बोल रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचारियों को जेल भेज दिया, मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं 1 रुपया नहीं खाने दूंगा, गरीबों में बांट दूंगा। आज उनके ऊपर करारा तमाचा इस फैसले से लगा, इस जमानत से लगा है, क्योंकि अब वो नहीं बोल पाएंगे कि ये भ्रष्टाचारी है। वो अलग बात है कि चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, जिंदल हो, बंगारू लक्ष्मण हो या अभी अजीत पवार हो, जितने भ्रष्टाचारी हैं जिनके ऊपर भाजपा आरोप लगाती है, और जब वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो वो पवित्र हो जाते हैं। तो आज उसके ऊपर आज वो मंच के माध्यम से जो वो बोलते थे, पहले भी झूठे बयान देते थे, जुमले फेंकते थे, जनता को आज विश्वास हो गया। जो सुप्रीम कोर्ट ने संजय भाई को दी थी तब भी विश्वास हो गया था, आज और मजबूत। बिल्कुल। क्या ऐसे ही मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन तमाम लोगों को राहत मिलेगी? और चूंकि हम जब बात कर रहे हैं तो ऐसी खबर है कि एक और चार्जशीट ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दाखिल कर दिया। कैसा है यहाँ पर जो दिल्ली है, ये पूरे ये जो लोग है, ये पूरे स्टेट के लोग हैं, भारत देश के लोग हैं, ये मध्य प्रदेश से, ये यूपी से, ये अलग अलग लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और ये केरला से आए। देखो पूरे स्टेट ने अगर लक्ष्य केंद्रित कर दिया तो मोदी जी को ये बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी पर लोगों का विश्वास अभी रहा नहीं है। और ऐसे जब आदमी उसको ओवरटेक करता है तब ऐसे केजरीवाल जैसे आदमी को, जो महान आदमी है दिल्ली के, और पूरा भारत देश अभी केजरीवाल के हाथ में है, क्योंकि ये दिल्ली सरकार है, या ये दिल्ली सरकार जो भारत देश का केंद्र बिंदु है, पूरे देश का केंद्र बिंदु है, और पूरा देश दिल्ली के हाथ में है। ऐसी परिस्थिति में मोदी जी पीएम है, ऐसी परिस्थिति में ये जो मोदी यहाँ पर रहते हैं, उसका घर निवास इधर है दिल्ली में, फिर भी ये जगह उसके हाथ में नहीं है। ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल। लेकिन लोग जो भाजपा या फिर बाकी के जो आपके विपक्ष की पार्टियां हैं एनडीए में जो हैं, वे कह रही हैं कि नहीं भाई, ये तो आपने कोर्ट ने उनको ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से राहत दे दिया है, उनको फिर से वापस जेल जाना होगा। तो इसके बाद आप आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी और आप लोग किस तरीके से चुनाव में आपके लिए काम करेंगे? देखो, चुनाव के लिए पंजाब, हरियाणा में और दिल्ली के अंदर केजरीवाल के वर्कर लड़ रहे हैं, पूरी सीटों पर कब्जा करेंगे। जेल में तो भगत सिंह भी गए थे, चंद्रशेखर भी गए थे, जेल में इनका भी नंबर आएगा मोतीर का, कदे नहीं मानता हूँ। एक दिन समय सबका आता है। मैं कहता हूँ इस चीज़ को, अगर सत्ता के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मैं कहता हूँ कहीं इंडिया से भाज ना जाए अमित शाह और मोदी। इन्हें किसानों पे बहुत अत्याचार किया है, किसानों को गोलियाँ मारी हैं, किसानों को आंसू गोले मारे गए हैं। हम तो हरियाणा के अंदर नवीन जिंदल से बदला लेने वाले हैं तुरंत। हम कहते हैं नवीन प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को, आपका चैनल से, हरियाणा के अंदर एक रैली करके दिखाओ, पंजाब के अंदर एक रैली करके दिखाओ, जब आपको हम तड़ी पार मानेंगे, किसान आपको मुंह तोड़ जवाब देगा वहाँ पे। बिल्कुल। आप चूँकि साउथ से हैं, फिर भी आप केजरीवाल का समर्थन करने आई हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे? अभी तो देख लो, दुनिया पूरा देख रहे हैं, ईडी ने, सीबीआई ने गुंडा कर दिया, ठीक है। गुजरात से शुरू किया, मणिपुर से करके अभी देख लो, अभी इतना किसान लोगों ने वो मर्डर कर दिया, इतना गाड़ी चला के इनका ऊपर से कर रहे, गोली मार रहे, इतना क्रूवल्टी। अभी तक इंडिया में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ, कोई केंद्र गवर्नमेंट नहीं हुआ, इतना कर दिया। ये जना पूरा देख रहे। अभी देख लो, पूरा ऑपोजिशन पार्टी का
पैसा पूरा बैंक पूरा तो बंद करके रखते हैं, ये पूरा फ्रीज कर दिया। अभी ऑपोजिशन पार्टी का डरते बीजेपी, मोदी तो डरते हैं केजरीवाल ने, इसलिए पूरे लोगों ने आम आदमी पार्टी का पहले तो सत्येंद्र जैन, फिर तो मनीष सिसोदिया, फिर तो संजय सिंह, अभी तो केजरीवाल ने चीफ मिनिस्टर है, ये पूरे लोगों ने जेल में बेचने डरने की वजह से तो ये काम कर रहे हैं। तो क्या वाकई में आप लोग को ऐसा लगता है, आम आदमी पार्टी के आप लोग सपोर्टर हैं, क्या वाकई में बीजेपी या राजनीतिक साजिश के तहत केजरीवाल को अंदर फंसा गया? देखो दिल्ली के अंदर जितना काम किया, स्कूल हॉस्पिटल जितना काम किया, बीजेपी पगला गया। बीजेपी का हजम नहीं हो रहा, मोदी जी का हजम नहीं हो रहा, इसलिए क्या करें, इसमें ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, यही काम रह गया। दूसरा पार्टी में विपक्ष पार्टी चोर है, अपना पार्टी में शामिल हो जाओ, कोई चोर नहीं है, अपना पार्टी में छानबीन करके दो। मोदी जी कहता है मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो अपना पार्टी में क्यों नहीं छानबीन करता है? हम ही कहना चाहते छानबीन करो, अपना पार्टी सबको करना है, तो सबको विकास सबको साथ करना चाहता है, तो उनको सबको पार्टी में चेक करना चाहिए, अपना पार्टी में तो झाँकना चाहिए, अपना पार्टी में झाँकना नहीं चाहते। केजरीवाल जितना स्कूल दिल्ली के अंदर इतना बढ़िया सुंदर सरकार चलाया, उसको हजम नहीं हो रहा है, वो दिल्ली में आ नहीं पा रहा सस्ता में, इसलिए उसको क्या कर रहा है, उसको बदनाम करो, आरोप लगा दो, जनता का बीच में जाकर आरोप हो। लेकिन बॉस कहा तो ये जा रहा है ना कि अगर आपकी नीति सही थी, आपने जो अखबारी नीति लाया था वो अगर सही थी, तो उसको फिर आपने वापस क्यों लिया? देखो 400 पार जो बोल रहे, उसके पास टेक्निकल और उसके हाथ में है, केंद्र की सरकार, पूरा देश उसके हाथ में है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उसके दम पर वो कुछ भी बोल सकते हैं। सरकार उसके हाथ में है, इसके दम पर वो कुछ भी बोल सकते हैं। और वो जो बोल रहे 400 पार, वो किसके दम पर बोल रहे हैं? क्योंकि वो ये बीजेपी के हीरो है। सरकार कोई और चला रहा है, कोई संघ है। कौन चला रहा है? सरकार कोई और चला रहा है। कौन चला रहा है? उसके पीछे संघ है। हर रोज कई अब्ज रुपए कलेक्शन हो रहा है। वो कलेक्शन बंद हो जाएगा ना, अपने आप उसको समझ में आ जाएगा कि राजनीति क्या है। अभी इस बात का डर है कि मोदी देश छोड़ के ना चले जाए, क्योंकि उसका इस देश में कोई नहीं है, ना माँ है, ना बेटा है, ना बीबी है। बीबी को भी उसने एक भरोसा दिया था, बीबी ने खुद ट्वीट किया है कि मोदी जी ने मुझे पहले ही एक भरोसा दे दिया है, वो अब देश की जनता ने समझना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही संदेश दूंगा कि एक ईमानदार नेता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी जो बात करते हैं कि मैंने काम कराओ तो मेरे को वोट देना, नहीं तो मत देना। बाकी ऐसा कोई मुख्यमंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई ये नहीं बोलता कि मैंने काम करा तो मेरे को वोट देना। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो ये बोलते हैं कि मैंने काम करा और सबके लिए करूँगा, मैं अच्छा स्कूल बनाऊँगा, कॉलेज बनाऊँगा, शिक्षा पे बिजली, पानी, शिक्षा हर महिला को 1000 रुपये दूंगा। तो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, जो समर्थक हैं, वे लगातार केंद्र की भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमलावर हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात की भी उम्मीद है कि केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद जो चुनाव अभियान है उसमें धार आएगी और दिल्ली की सातों सीटों पर आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन का कब्जा होगा। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, गुजरात जैसे राज्यों में भी आम आदमी पार्टी को इसका फायदा होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।